हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव देव भारत जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय सिया राम। आज हम लोग पॉलिटिक्स सेक्शन से टॉप 500 प्लस एमसीक्यू लाएंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका भारत की नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, सारे चीज क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अरे तो ये आपका 5 से लेकर 11 तक में है, ठीक है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? 3 का। तो एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1955 ईस्वी में। चलिए ठीक है। 5 आई। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कितने आधारों पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो 5। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा व्यक्ति जन्म से नागरिक होगा, इसमें अपवाद कौन सा है? बताइए। तो राजनयिक के बच्चे और विदेशों के बच्चे, ए और बी दोनों, ठीक है। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता के लिए क्या शर्त आवश्यक है? 7। तो जन्म के समय माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। 8 नंबर। किस संशोधन अधिनियम द्वारा माता पिता की नागरिकता के आधार पर विदेशों में जन्म लेने वाले को नागरिकता देने का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर कितना था? 8 नंबर। आई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, 92। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन से पूर्व कितने समय तक भारत में निवास अनिवार्य है? तो अब कितना है? 6 माह। देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तो भारत सरकार। यदि भारत किसी नए भूभाग को अपने क्षेत्र में शामिल करता है तो वहां के निवासी को नागरिकता कैसे मिलेगी? तो वे स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है। अब जमीन ही ले लिया तो फिर वहां पर रहने वाले तो आ ही जाएंगे ना। चलो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जन्म से नागरिकता के लिए अब क्या अनिवार्य है? तो माता पिता में से कम एक भारत का नागरिक हो, ठीक है। 12 नंबर था ना। 1986 के संशोधन से पूर्व पंजीकरण के लिए निवास की अवधि कितनी थी? 6 माह, ठीक है। वर्तमान 1986 के संशोधन के बाद पंजीकरण हेतु निवास की न्यूनतम अवधि क्या रखा गया है? तो 5 वर्ष। देशीकरण द्वारा नागरिकता हेतु भारत में निवास की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये आपका 10 वर्ष कर दिया गया है। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है? तो 3 प्रकार से। इनमें से कौन सा नागरिकता समाप्त होने का एक कारण है? ठीक है। नागरिकता का परित्याग करने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, ठीक है, सभी हो जाएगा इसमें। क्या अविभाज्य भारत से बाहर रहने वाले भारतीय पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? हाँ।
राष्ट्रमंडलीय देशों की नागरिकता प्राप्त सरकार की नौकरी कर रहे हो तो वह किस आधार पर नागरिकता मांग सकते हैं? तो पंजीकरण। ठीक है, 20 नंबर। जम्मू कश्मीर से संबंध में विशेष अधिकार किसे प्राप्त है? तो वहाँ के अस्थायी निवासी को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 किन राज्यों पर लागू हुआ? तो जम्मू कश्मीर व असम सहित सभी राज्यों पर। पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाली स्त्रियां कौन हो सकती हैं? जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हो और जो भविष्य में विवाह करेगी। ठीक है, ये भी दोनों। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे किस श्रेणी में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? तो पंजीकरण। भारतीय संविधान लागू होने की तिथि क्या है? 24। ये आपका है 26 जनवरी 1950। एकल नागरिकता का विचार भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 3। मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? तो 12 से लेकर 35 तक। इसे भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार को। मेगना कार्टा शब्द मूलतः किस भाषा का है? फ्रांसीसी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य यानी स्टेट शब्द को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में कौन सा शामिल नहीं है? तो निजी स्कूल का प्रबंधन। कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को ऐसे कानून रद्द करने की शक्ति देता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो? आर्टिकल 13। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के दौरान किन अनुच्छेदों को स्थगित नहीं किया जा सकता? राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के दौरान किन अनुच्छेदों को स्थगित नहीं किया जा सकता? तो क्या हो जाएगा? 20 और 21। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो उस समय जो था 7 थे। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44 में। संपत्ति के अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत एक कानूनी अधिकार है? 300 का क। 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? तो जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार के हनन होने पर व्यक्ति सीधे कहाँ जा सकता है?
कहाँ जाएगा ये? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ठीक है, दोनों जगह चले जाएगा। समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ये 14 से लेकर 18 तक है। विधि के समक्ष, ठीक है, विधि के समक्ष समता का विचार कहाँ से लिया गया है? यह तो ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 15 के अनुसार किस आधार पर भेदभाव का निषेध नहीं है? तो भाषा। सरकारी नौकरियों यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? 16। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेदों के द्वारा किया गया है? ये क्या रहेगा? 17। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेदों में वर्णित है? ये आपका 18 अनुच्छेद है। सेना या विद्या संबंधित सम्मान के अलावा अन्य उपाधियां कौन प्रदान नहीं करता है? राज्य। भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? 18 अनुच्छेद। क्या भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि ले सकता है? क्या जाएगा? नहीं। अनुच्छेद 14 के तहत राज्य सभी व्यक्तियों के लिए कैसा कानून बनाएगा? एक समान, ठीक है। 25 से 26 है। स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? 1922। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रता दी गई है? 7। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताएं शेष हैं? 6। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो ए नंबर 19 का है। शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता किसमें है? ये आपका हो जाएगा बी 19 का, ठीक है, 19 का बी का बी। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? क्या हो जाएगा इसका? सी, ठीक है। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन या घूमने की स्वतंत्रता किस में है? ये आपका 19 का ए में होगा। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता कौन सी है? क्या देगा? 19 का ई। कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19 का जी में। अनुच्छेद 19 का एफ में वर्णित कौन सी स्वतंत्रता अब हटा दी गई है? संपत्ति का। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 20 आर्टिकल। एक अपराध के लिए कितनी बार सजा दी जा सकती है? सिर्फ एक बार। 38।
किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता, यह किसमें है? ये आपका आर्टिकल 20 का 3 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? छह से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21 के क। शिक्षा के अधिकार 21 के क को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया है? 66वें संविधान संशोधन 2002। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2010 में। एनजीटी की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 22। गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है? 46 का। 24 घंटे। क्या 24 घंटे की अवधि में यात्रा का समय शामिल किया जा सकता है? नहीं। निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक बिना सलाह के हिरासत में रखा जा सकता है? अरे ये आप हो जाएगा 3 महीने। निवारक निरोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपराध करने से रोकना। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपने पसंद के किससे सलाह लेने का अधिकार है? तो वकील से। शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है? 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 25 से लेकर 28 तक है। इसको देखिएगा आप जरूर। सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? 29 से लेकर 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 32। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी ठीक है करता है? 55 में। ये आर्टिकल 32 के तहत करता है। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? 226। मौलिक अधिकार क्या असीमित है? नहीं, इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लग सकते हैं। प्रतिबंध उचित है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? अदालत। निवारक निरोध के तहत 3 महीने से अधिक समय के लिए किसका प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है? सलाहकार बोर्ड का। सी नंबर। अनुच्छेद 13 के अनुसार कौन सा कानून शून्य माने जाएंगे? जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे। ठीक है। भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1950 में। मीसा किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1979।
विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम, ठीक है, इसे को पोसा, ठीक है, में तस्कर के लिए नजरबंदी की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 2 वर्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए किस वर्ष लागू किया गया था? 1980 में, ठीक है। निवारक निरोध के अंतर्गत अब तक का सबसे कठोर कानून कौन सा माना गया है? तो ये आपका टाडा माना गया, ठीक है। टाडा आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोध कानून को कब समाप्त किया गया? 1995 में। कोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पूर्ण रूप से अधिनियम कब बना? ये क्या हो जाएगा? 28 मार्च 2002 को। कोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति कितने समय बाद ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है? तो 3 माह। कोटा कानून को अध्यादेश द्वारा कब समाप्त किया गया? 2004 में। निवारक निरोध अधिनियम 1950 अंततः कब समाप्त हुआ था? 31 दिसंबर 1971 को। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23। बेगारी प्रथा को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निश्चित किया गया था? अनुच्छेद 23, ठीक है। 12 नंबर। किस परिस्थितियों में राज्य व्यक्ति को राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य कर सकता है? क्या जाएगा? जरूरत पड़ने पर। कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना या खानों में काम पर लगाना अपराध है? तो 14 वर्ष। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24। नंबर। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? क्या हो जाएगा? आर्टिकल 25। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो 27 आर्टिकल। आर्टिकल 26 के तहत व्यक्तियों को क्या अधिकार प्राप्त है? धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को धार्मिक कर टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता? क्या हो जाएगा? आर्टिकल 27। राज्य विधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में कौन सी शिक्षा नहीं दी जाएगी? तो धार्मिक शिक्षा। 21 देखते हैं। क्या किसी विद्यार्थी को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है? नहीं। 22 आई। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 29।
अनुच्छेद 29 के अनुसार प्रवेश के लिए किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो फिर दोनों, ठीक है। भाषा और जाति और धर्म और सांस्कृतिक। वर्तमान में कितने समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है? 24। क्या रहेगा? 6। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ये आपका 2005 में। इनमें से कौन सा समुदाय भारत में अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल है? मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ठीक है। तो सभी सी नंबर हो जाएगा। 26 से बनाइए। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? और आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 के तहत सरकार सहायता देते समय किस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी? तो वह संस्था अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में, ठीक है। ये नंबर 29 है ये। भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? आर्टिकल 32। मौलिक अधिकार को परिवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को कितने तरह के रिट निकालने की शक्ति है? तो 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण का लैटिन नाम क्या है? हैबिस, हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस बंदी प्रश्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपके पास शरीर है। जब न्यायालय किसी पदाधिकारी को उसके सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन का आदेश देता है तो उसे क्या कहते हैं? आदेश देता है ना, तो उसे परमादेश कहते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध लेख प्रोहिबिटेशन किसे जारी किया जाता है? तो अधीनस्थ न्यायालय को, ठीक है। प्रतिषेध लेख का मुख्य उद्देश्य क्या है? 36। क्या है? किसी कार्य को रोकना। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रमाणित होना या सूचना देना। ये 38। किस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे लंबित मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालय को भेजें? ठीक है। अधिकार परीक्षा लेख कब जारी किया जाता है? को वारंटो, जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से सरकारी पद ग्रहण कर लेता है, ठीक है। न्यायालय किस रिट के माध्यम से पूछता है कि हम आप किस अधिकार से यह कार्य कर रहे हैं? तो अधिकार परीक्षा। कोटा किस कानून का ही एक रूप था? टाडा का। कोटा के अंतर्गत कुल कितने आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया था?
तो 23। बिना आरोप पत्र के पोटा के तहत अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रख सकता है? 3 बार। मानव के दुर्व्यवहार में शामिल है, क्या हो जाएगा? व्यक्तियों की खरीद बिक्री, बेगारी और जबरदस्ती से लिया गया श्रम। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 27 का मुख्य फोकस क्या है? टैक्स से मुक्ति। ठीक है। जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा कब मिला? 26 2005 में। क्या सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान में किसी को जबरन धार्मिक उपदेश सुनाया जा सकता है? 47 का। नहीं। न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले रिट संविधान के किस अनुच्छेद में है? 48 का। 26 और 32। प्रोहिबिशन प्रतिषेध और उत्प्रेषण में मुख्य अंतर क्या है? तो भी एक कार्यवाही के दौरान और एक निर्णय के बाद सूचना देना। संविधान के अनुसार बाल श्रम का उल्लंघन कैसा अपराध है? ये दंडनीय अपराध है। ठीक है। क्षमा का तकनीकी अर्थ क्या होता है? अपराध अपराध कभी हुआ ही नहीं, ऐसा मानना। मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना क्या कहलाता है? इसे लघुकरण कहलाता है। सजा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष से 1 वर्ष में, क्या कहलाता है? उसे हम लोग परिहार कहते हैं। ठीक है। महिलाओं की गर्भावस्था के कारण सजा को कम करना किस श्रेणी में आता है? ये विराम। फांसी को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे प्रविलंबन कहते हैं। किस बात में कहा गया है कि संसद अनुच्छेद 368 द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता? बताइए। 6 नंबर। तो ये आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को किस संविधान संशोधन द्वारा निष्प्रभावी किया गया? 24वां संशोधन 1971। संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करना न्यायालय को यह किस वाद में निर्धारित हुआ है? क्या हो जाएगा? ये आपका बी नंबर है। ठीक है। मिनरवा मिल्स बनाम भारत सरकार 1980। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए। तो 42वां संशोधन। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद ने किस पूर्व निर्णय को निरस्त कर दिया था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य।
नहीं, 11th में। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता किस अनुच्छेद में है? तो 16। आर्टिकल 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति आदि दी गई है? क्या रहेगा? 6। नहीं, 14। अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 29। अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षक संस्थाएं खोलने का अधिकार कौन देता है? 30। विधि की समता का किस अनुच्छेद में है? 16। बताइए, क्या रहेगा? 14। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, ये आपका 21। आर्टिकल 21 का किससे संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार से। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 20। बाल श्रम, ठीक है, एवं अवैध मानव व्यवहार का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? 23। कारखानों आदि में बच्चों जो 14 वर्ष से कम है के नियोजन का प्रतिषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? 24 आर्टिकल, ठीक है। धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? क्या रहेगा? आर्टिकल 25। धार्मिक स्वतंत्रता के संचालन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 26। किस धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? क्या रहेगा? आर्टिकल 27। विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 28, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रारंभ में 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? ठीक है, 10। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
तो 11 है। ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग के 4 के क में। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 51 के क में। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ठीक है, कौन सा कर्तव्य है? ऑब्वियसली क्या है? पहला। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, यह क्या है? क्या है? मौलिक कर्तव्य। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, यह कौन सा मौलिक कर्तव्य है? यह तीसरा मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना किस क्रम का कर्तव्य है? यह चौथा है, ठीक है। समान मातृत्व की भावना का निर्माण करना किस कर्तव्य के अंतर्गत आता है? ये 5वां। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका संरक्षण करना कौन सा कर्तव्य है? यह क्या? छठा। प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी और प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील और नदी, वन जीव की रक्षा और संवर्धन करना किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य है? क्या? 51 तक का 6 या 7वां। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना कौन सा कर्तव्य है? ये 8वां कर्तव्य है, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना कौन सा मौलिक कर्तव्य है? 9वां है, ठीक है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षण की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना कौन सा कर्तव्य है? यह आपका 10वां है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना किसका कर्तव्य है? माता पिता या संरक्षण का? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का भाव किसमें निहित है? तो मौलिक कर्तव्यों में। 21वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? 2002 में।
मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल भारत के नागरिकों पर। संविधान में भाग 4 का किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां। शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य 11वां किस उम्र के बच्चों के लिए? किस उम्र के बच्चों के लिए है? 23 है ना? 23 हो गया था, 24 होगा। शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य किस उम्र के बच्चों के लिए? 24 होगा। ये आपका बी हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। समरसता और समान भ्रातृत्व का अर्थ क्या होता है? भाईचारा की भावना। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है? भाग। ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 36 से 51। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनूठी विशेषता किसने कहा है? तो भीमराव अम्बेडकर ने। क्या नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है? नहीं। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या स्थापित करना है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र। नीति निर्देशक तत्व का एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? कीर्ति शाह का। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान में कहाँ वर्णित है? क्या जाएगा? सी। नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस प्रपत्र को नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है? तो अनुदेशक प्रपत्र। ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 240। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 39 का घ। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 44। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत किस अनुच्छेद में दिया गया है? 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 51। इस अनुच्छेद के तहत राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। तो 48 का को। ठीक है। कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद से संबंधित है?
48। शराबबंदी या नशीली पदार्थों पर रोक लगाना का निर्देश किस अनुच्छेद के तहत आता है, जो वर्तमान में चल ही रहा है? क्या रहेगा? आर्टिकल 47। आप लोग बताइए कि शराबबंदी कब से चल लागू हुई बिहार में? अनुच्छेद 39 का 6 को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 46। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में आता है? स्मारक है ना, तो इसका 49 चला जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 49 52 चाहिए। 15 अगस्त 1995 से प्रभावी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस अनुच्छेद की पूर्ति करता है? 21। तो आपका 41 को, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आपका 350 का क में आता है। हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 351। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में मुख्य क्या अंतर है? तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। 25। नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कैसी मान्यता है? क्या रहेगा? राजनीतिक। मौलिक अधिकारों का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया? 26 का, तो यूएसए। काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो 42। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद का हिस्सा है? 43। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 29। सी हो जाएगा। ठीक है, 38। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है? तो 39 का ख हो जाएगा। ठीक है, धन का समान वितरण सुनिश्चित करना किस अनुच्छेद का लक्ष्य है? तो 39 का ग। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो, यह किस अनुच्छेद में सुनिश्चित किया गया है? तो अनुच्छेद 39 का ग। नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के अधिकारों को क्या करता है? घटाता है कि बढ़ाता है? तो बढ़ाता है। मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को क्या करेगा? ये घटाता है। मौलिक अधिकार घटाएगा और नीति से बढ़ाएगा। नीति निर्देशक तत्व समाज की भलाई के लिए है, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए। क्या नीति निर्देशक तत्व नागरिक को स्वतः प्राप्त हो जाता है? नहीं, राज्य द्वारा लागू करने के बाद इसे मिलते हैं इसको। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस कार्यक्रम का हिस्सा है? 37। राष्ट्रीय सामाजिक
सहायता कार्यक्रम। अन्नपूर्णा योजना में वर्तमान में कितनी योजनाएं शामिल मानी जाती हैं? 38 तो 5। आर्टिकल 36 में किसकी भाषाएं परिभाषा दी गई है? तो संविधान की। ठीक है। पुरुष और स्त्रियों दोनों की को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह आपका 39 का क में है। कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 43। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर देना किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 39 का च। संविधान के किस भाग को कल्याणकारी राज्य का दर्पण कहा जाता है? भाग 4 को। नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। भारतीय संविधान के अनुसार देश के शासन में मूलभूत क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आइए, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना किस अनुच्छेद के उद्देश्यों की पूर्ति करता है? 46। आर्टिकल 41। आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आर्टिकल 39। इनमें से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित माना जाता है? 48। तो आर्टिकल 40 क्या है? ग्राम पंचायत। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा न्याय निर्देशक तत्व जोड़ा गया था? तो बालकों के लिए स्वस्थ विकास के अवसर 39 का च। ठीक है। संविधान लागू होने के समय नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी थी? नैतिक मार्गदर्शक मात्र। ठीक है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52। भारत में संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्या हो जाएगा? 35 वर्ष हो जाएगा इसका। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार किन केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? दिल्ली और पुडुचेरी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो एकल संक्रमक मत पद्धति।
राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय। यदि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित अवैध घोषित हो जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्यों का क्या होगा? वे कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने समय तक पद धारण करता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तत्काल किसे देता है? तो क्या हो जाएगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर क्या लगाया जा सकता है? तो महाभियोग। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए राष्ट्रपति को कितने दिन पहले लिखित सूचना देनी आवश्यक है? तो 14 दिन। महाभियोग की सूचना पर सदन के कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? ठीक है, तो हस्ताक्षर आपका कितने होने चाहिए? 1/4। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित करने के लिए सदन में कितना बहुमत आवश्यक है? तो कुल सदस्य संख्याओं का 2/3। राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने महीने के भीतर भरना अनिवार्य है? तो 6 महीने। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति बनेगा? क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। राष्ट्रपति का मासिक वेतन वर्तमान में कितना है? तो 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन किस कर से मुक्त होता है? तो आयकर, इनकम टैक्स। अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई किसके नाम से की जाती है? तो राष्ट्रपति के नाम पे। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? तो जितनी बार चाहे। राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए किस सदस्य का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है? तो लोकसभा। ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या जाएगा? अल्पसंख्यक और विभिन्न समूह को उचित प्रतिनिधित्व देना। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सेवा देने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनमें से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में के पद हैं? तो क्या हो जाएगा इसका? क्योंकि सभी हो जाएगा। ठीक है। इसमें आपका कौन कौन सा है? वीवी गिरी, बीडी जत्ती और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है।
ये कितना नंबर था? 33 देख लेते हैं। लाभ का पद, ठीक है, के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ राज्य क्षेत्र के मंत्री और राज्यपाल, ठीक है, सभी को। अनुच्छेद 53 क्या उल्लेखित करता है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मनोनीत सदस्यों की संख्या, सदस्यों की क्या भूमिका होती है? 35 का। तो वे मतदान में भाग नहीं लेते। अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के पदावधि यानी कार्यकाल से। 37 है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है? 37। जब तक नया राष्ट्रपति का चुनाव चुन नहीं लिया जाता, ठीक है, अधिकतम 6 माह। राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति के बाद क्या सुविधाएं मिलती है? 38। तो आपको आजीवन फ्री मेडिकल और आवास, पेंशन और अन्य भत्ते। अनुच्छेद 70 के तहत अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्यों के लिए संसद क्या कर सकती है? कानून बनाकर व्यवस्था कर सकती है। 48। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए, यह किस अनुच्छेद में है? तो 58। 41 है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर नए चुनाव होने तक कौन पद पर बना रहता है? बताइए। 41। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, निर्वर्तमान राष्ट्रपति, ठीक है। आइए 42। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकारों में से पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र कहाँ माना जाता है? 42 का बताइए। तो ये आपका इजराइल और नीदरलैंड, ठीक है। 43 है ये। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में मतदान क्या करता है? तो उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्रम में चुनता है, ठीक है। हाँ, ये 44। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो महाभियोग। 45 आई। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था क्यों अपनाई गई है? क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान कोई पद लाभ का पद माना जाता है यदि वह उपराष्ट्रपति नहीं? ठीक है। 47 है। महाभियोग के दौरान दूसरे सदन की क्या भूमिका होती है? तो वह आरोपों की जांच करता है या कराता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 प्रस्तावक कहाँ से होने चाहिए? 48। तो निर्वाचन मंडल के सदस्यों से। 49 है। अनुच्छेद 54 किसके बारे में है? फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। 50 है। भारत का राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है, यह तो वास्तविक कौन है?
तो वास्तविक होगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण करने के बाद कितनी मासिक पेंशन मिलती है? तो 1.5 लाख। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद के सत्र बुलाने और आहूत करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। संसद द्वारा पारित विधेयक कब कानून बनता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति का। नए राज्यों के निर्माण संबंधित विधेयक के लिए किसकी सहमति अनिवार्य है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है। आइए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12। आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों के मनोनयन की शक्ति किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त की गई है? तो 104वां। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो 123। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के कितने समय तक प्रभावी रहता है? 6 सप्ताह। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72। क्षमादान के अंतर्गत लघुकरण का क्या अर्थ होता है? सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में। यदि राष्ट्रपति ने एक बार क्षमादान याचिका रद्द कर दी तो क्या दूसरी याचिका दायर की जा सकती है? क्या हो जाएगा? नहीं। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं? बताइए। क्या हो जाएगा? आर्टिकल भाग 18। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 356। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 360। वित्तीय आपातकाल की न्यूनतम अवधि क्या है? 2 माह।
राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो 143। क्या राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? नहीं। वीटो किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का। वीटो शब्द का अर्थ क्या है? रुकना। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो शक्तियां हैं? तो 3 प्रकार के हैं इसके पास। अत्यधिक वीटो का संबंध किससे है? तो विधेयक को सुरक्षित रखने से। 31 आई। निलंबनकारी वीटो के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को, ठीक है, लौटाता है। ठीक है। 32 आई। जेबी वीटो के तहत राष्ट्रपति विधेयक पर क्या निर्णय लेता है? कोई निर्णय नहीं लेता है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते के रूप में मिलने वाली राशि में क्या कटौती की जा सकती है कार्यकाल के दौरान? तो कुछ नहीं। ठीक है। राष्ट्रपति के पास कितने लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ होता है? 5। अंतरराज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। परिहार क्षमादान शक्ति का क्या अर्थ है? दंड की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि को कम करना। विराम शक्ति का प्रयोग कब किया जाता है? विशेष परिस्थिति में। ठीक है। बी नंबर हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद। धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए कब भेजता है? पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 111 का संबंध राष्ट्रपति की किस शक्ति से है? तो विधेयक की सहमति से। राष्ट्रपति को स्टाफ खर्च के लिए प्रति माह कितनी राशि अलग से दी जाती है? जैसे 60,000 रुपया। राष्ट्रपति राज्यसभा में किन क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मनोनीत करता है?
तो विज्ञान, सामाजिक कार्य और पत्रकारिता, ठीक है, सभी के लिए। अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति को क्या शक्ति प्राप्त है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? 47 राष्ट्र सूची पे। किसी अनुदान की मांग किसकी सिफारिश पर ही की जा सकती है? 48 राष्ट्रपति की सिफारिश पे। प्रविलंबन का अर्थ बताइए। तो मृत्युदंड को अस्थायी रूप से टालना है। यदि संसद किसी विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजे तो क्या होगा? तो अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति देता है या रोक सकता है? आर्टिकल 111। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कब करता है? जब वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है। इस विधेयक के मामले में राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। तो धन विधेयक। जेबी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर क्या कार्रवाई करता है? उसे अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर रखता है। निलंबित रखता है, ठीक है। भारत में किस राष्ट्रपति ने पहली बार भारतीय डाकघर विधेयक 1986 पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य बना दिया गया है? तो 24वां। यदि संसद किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति के लिए क्या अनिवार्य होगा? तो क्या हो जाएगा? सहमति देना। राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल किसके विचारत आरक्षित कर सकता है? 8 का बताइए। तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास किसी विधेयक के संबंध में कितने विकल्प होते हैं? 4। जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत निर्णय लेता है? 201 11th है। क्या राष्ट्रपति राज्य विधायिका द्वारा पुनर्विचार के बाद भेजे गए विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य है? नहीं। निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किन मामले में किया जाता है? तो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पर और मंत्रिमंडल के त्याग देने पर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र में मतदान करनी पड़ी थी? तो वीवी गिरी। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे?
तो नीलम संजीव रेड्डी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 63। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन वह किस स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है? क्या हो जाएगा? मत बराबर होने पर। उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किस सदन का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ठीक है, जो निर्वाचित। I-24। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? 25। तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। 29। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा के कैसे बहुमत होना आवश्यक है? ये तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, ठीक है। उपराष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 67। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो किसका वेतन प्राप्त होगा? तो राष्ट्रपति का, ठीक है। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। संसद के मनोनीत सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में नहीं? तो क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 और 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो क्या संविधान में उसके लिए कोई समय सीमा तय है? 35। नहीं, यथाशीघ्र चुनाव का प्रावधान है, ठीक है।